ड्रामा की स्टार्टिंग में ड्रामा का मेल लीड जी शेंग ड्रामा की फीमेल लीड सूजी को किस करने की कोशिश करता है और सूजी उसे पीछे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जी शेंग उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरा तुम पे पूरा हक है। तुम्हारे डैड ने तुम्हें मुझे बेच दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। इसके बाद जी शेंग खुद ही रूम से बाहर चला जाता है और सूजी अपने दिल में सोचने लगती है कि मैं जानती हूँ कि जी शेंग ने मेरे डैड को किडनैप किया है और मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगी कि मेरे डैड कहाँ पर हैं। अगले सीन में सूजी कुछ आदमियों के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसका बॉस उसे कहता है कि हम जल्द ही हॉस्पिटल के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने वाले हैं और सर वैंग हमें बहुत ही कम प्राइस में ये मेडिकल इक्विपमेंट देंगे, इसीलिए आज तुम्हें इन्हें अच्छे से एंटरटेन करना होगा। फिर मिस्टर वैंग सूजी के साथ बदतमीजी करते हैं और उससे ड्रिंक करने को कहते हैं और सूजी उनकी बात मान भी जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर जी शेंग आ जाता है और मिस्टर वांग से कहता है कि आपको किसी लड़की के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपनी मेडिकल इक्विपमेंट्स सेल करनी है तो आप लड़की से बदतमीजी किए बिना भी ये कर सकते हैं। फिर वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कहता है कि आपको इस आदमी से मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके हॉस्पिटल को बहुत सारा डोनेशन दे दूंगा। इसके बाद जी शेंग सूजी को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन मिस्टर वांग जी शेंग को रोक लेता है और उससे कहता है कि ये लड़की आज रात मेरी है, तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। जी शेंग को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर वांग को जोर से मारता है और फिर सूजी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में जी शेंग सूजी से कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह से आदमियों के साथ फ्लर्ट करने की। सूजी कहती है कि मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। फिर जी शेंग सूजी से कहता है कि चाहे दुनिया को इस बात का नहीं पता कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो जाए हम दोनों एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हैं, इसीलिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा कि तुम और आदमियों के साथ फ्लर्ट करो। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि सूजी के डैड को कुछ आदमी पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं और सूजी के डैड उससे कहते हैं कि मिस्टर जी शेंग ने वादा किया है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमसे शादी भी करेंगे, इसीलिए वो जो भी कहें तुम्हें वही करना होगा। प्रेजेंट सीन में सूजी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो अपने डैड को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेगी। अगले सीन में सूजी अपने घर जाती है और वो देखती है कि जी शेंग ने घर के डोर का पासकोड चेंज कर दिया होता है। फिर सूजी टेरेस से जंप करके विंडो के अंदर कूदकर घर के अंदर दाखिल होती है और वो देखती है कि जी शेंग घर में बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। फिर जी शेंग सूजी को डांटता है और कहता है कि तुम इतनी लेट घर पर क्यों आई। सूजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर के रूल्स के मुताबिक मुझे रात को 8 बजे घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया। आगे से मैं रूल्स का ख्याल रखूंगी और 8 बजे से पहले घर आ जाऊंगी। अगले दिन सूजी हॉस्पिटल जाती है और एक जूनियर डॉक्टर सूजी को बताती है कि डॉक्टर मिंग एक 6 साल के बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना चाहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने हॉस्पिटल की फीस पे नहीं की। फिर सूजी डॉक्टर मिंग से कहती है कि वो बच्चा बहुत छोटा है, तुम उसे इलाज के बिना डिस्चार्ज कैसे कर सकती हो। डॉक्टर मिंग कहती है कि हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे हैं, अगर उसके पेरेंट्स बिल पे नहीं करेंगे तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर सूजी कहती है कि मैं उस बच्चे का इलाज खुद करूंगी और अगर मुझे देने पड़े तो मैं उसके हॉस्पिटल बिल्स भी दे दूंगी। तभी वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर आता है और सूजी को बताता है कि जी शेंग ने हॉस्पिटल को 10 मिलियन डोनेट किए हैं। फिर सूजी सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि हमें 10 मिलियन का डोनेशन मिला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक बच्चे की सर्जरी हम फ्री में कर दें और उससे हम हॉस्पिटल बिल्स डिमांड ना करें। सीनियर डॉक्टर सूजी की बात मान जाता है। थोड़ी देर बाद सूजी को जी शेंग की कॉल आती है
और जीशेंग सूजी से कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। अगले सीन में सूजी जीशेंग से मिलती है और जीशेंग उसे कहता है कि तुम जानती थी कि आज तुम्हें मेरी मॉम से मिलने के लिए जाना है, फिर भी तुम घर पर क्यों नहीं आई? सूजी कहती है कि मैं बिल्कुल भूल गई थी और मुझे याद ही नहीं था कि आज मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है। अगले सीन में जीशेंग और सूजी जीशेंग के पेरेंट्स के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर डॉक्टर मिंग सूजी से कहती है कि तुम जीशेंग के साथ क्या कर रही हो, और फिर सूजी डॉक्टर मिंग को बताती है कि जीशेंग और मैंने शादी कर ली है और मैं आज उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए आई हूँ। इसके बाद सूजी और डॉक्टर मिंग किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और डॉक्टर मिंग सूजी से कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि जीशेंग तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। जीशेंग और मैं बचपन के दोस्त हैं और वो किसी मजबूरी में तुमसे शादी कर चुका है, लेकिन वो कभी ना कभी तुम्हें जरूर छोड़ देगा। सूजी कहती है कि अगर वो मुझे छोड़ भी देगा तो वो तुमसे तो कभी भी शादी नहीं करेगा। फिर मिंग सूजी से कहती है कि तुम्हारे डैड एक टाइम पर मेयर हुआ करते थे, लेकिन फिर वो कुछ करप्शन केसेस में फंस गए थे और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। सूजी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और एक नाइफ उठाकर मिंग पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जीशेंग आ जाता है और सूजी को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जीशेंग सूजी को डांटता है और कहता है कि तुम्हें मिंग को इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। सूजी जीशेंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मिंग तुम्हारे बचपन की दोस्त है और तुम शायद उसी से शादी करना चाहते थे और मजबूर होकर तुमने मुझसे शादी कर ली, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अभी भी मिंग के लिए कोई फीलिंग्स हैं तो तुम उससे जाकर शादी कर सकते हो। अगले सीन में जीशेंग सूजी को लेकर घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर मिंग आ जाती है और जीशेंग से कहती है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, अगर तुम्हें किसी से प्यार करना था तो मुझसे करना चाहिए था, तुम सूजी से शादी कैसे कर सकते हो? जीशेंग कहता है कि मुझे कभी भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं थी और मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगा, इसीलिए तुम्हें झूठी उम्मीद पालने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है और जीशेंग से कहती है कि हमें देर हो रही है, इसीलिए हमें घर चलना चाहिए। फिर सूजी और जीशेंग एक दूसरे को किस करते हैं और मिंग उन्हें देखकर काफ़ी जेलस फील करती है। फिर सूजी का फ्रेंड उसे कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। थोड़ी देर बाद सूजी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक होटल में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे मिस्टर वांग मिल जाता है और मिस्टर वांग फिर से उसके साथ बदतमीजी करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीशेंग आ जाता है और वो मिस्टर वांग को बहुत मारता है और सूजी को बचा लेता है। फिर सूजी जीशेंग की चोट पर मेडिसिन लगाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मिस्टर वांग के साथ इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तो जीशेंग उससे कहता है कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसीलिए उसे रोकना ज़रूरी था। फिर सूजी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर सूजी अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम मेरे डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते रहना और जैसे ही तुम्हें कुछ पता लगे मुझे ज़रूर बताना। अगले सीन में सूजी हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर उसे कहता है कि हमें 1 मिलियन डोनेशन मिला है और इसका हमें अच्छी तरह से यूज़ करना है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे रहा हूँ। सूजी डॉक्टर से कहती है कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने हॉस्पिटल बिल्स पे नहीं कर सकते, इस डोनेशन की वजह से हम उनका इलाज फ्री कर सकते हैं। अगले सीन में सूजी जीशेंग का घर पर वेट कर रही होती है, लेकिन उसका वेट करते करते वो सो जाती है और फिर जीशेंग घर आता है और सूजी को सोते हुए देखता है और उसे अपना कोट देने लगता है, लेकिन सूजी जाग जाती है और अचानक घबराकर जीशेंग से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे? जीशेंग कहता है कि काफ़ी देर हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अगले दिन सूजी हॉस्पिटल जाती है और कुछ नर्सेस को बातें करते हुए सुनती है कि अगर किसी का दिल जीतना हो तो उसका फेवरेट खाना बनाना चाहिए। थोड़ी देर बाद सूजी अपने दोस्तों से मिलती है और उनसे कुकिंग सीखने की कोशिश करती है और तभी सूजी का एक फ्रेंड उसे कहता है कि मेरे पीछे एक लड़की पड़ी हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और उसके सामने ये ड्रामा करो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इस तरह वो मेरी जान छोड़ देगी। अगले सीन में सूजी अपने फ्रेंड के
साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनकर जाती है और वहाँ पर सूजी के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड आती है और वो उसे कहता है कि मैंने सूजी से दोस्ती कर ली है और आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सूजी के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड काफ़ी चिढ़ जाती है और वो कहती है कि तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तभी वहाँ पर सूजी का हस्बैंड जी शेंग आ जाता है और वो सूजी को एक लड़के के साथ देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सूजी भी काफ़ी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। इसके बाद जी शेंग सूजी को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और उसे ज़बरदस्ती किस भी करता है और फिर सूजी का फ्रेंड उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाता है और सूजी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मुझे कहीं ज़रूरी जाना है, इसीलिए तुम पहले घर वापस चले जाओ। अगले सीन में सूजी जीशेंग के लिए खाना बनाती है और फिर जीशेंग से कहती है कि तुमने हॉस्पिटल में डोनेशन दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा और डोनेशन दे दो क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज हमें फ्री में करना है। जीशेंग सूजी की बात मान जाता है और कहता है कि मैं कल ही 5 मिलियन और डोनेशन दे दूंगा और फिर जीशेंग सूजी से कहता है कि कल तुम्हें एक आदमी से मिलने के लिए मेरे साथ जाना होगा। वो तुम्हारे डैड का पुराना दोस्त है और हो सकता है कि उसे ये पता हो कि तुम्हारे डैड अब कहाँ पर छुपे हुए हैं। इसके बाद सूजी किचन में क्लीनिंग करने के लिए जाती है और जीशेंग उसे कहता है कि कल मेड आकर सफाई कर देगी, तुम्हें किचन क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन सूजी और जीशेंग सूजी के अंकल चेंग से मिलने के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में सूजी अपने डैड को ड्रीम में देखती है और फिर डर कर जाग जाती है और जीशेंग उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड जल्दी ही मिल जाएंगे। अगले सीन में सूजी अपने अंकल चेंग से मिलने के लिए जाती है और उनसे अपने डैड के बारे में पूछती है और अंकल चेंग कहते हैं कि तुम्हारे डैड से मेरा काफ़ी सालों से कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा। तभी वहाँ पर सूजी की सिस्टर लीना आ जाती है। लीना अंकल चेंग के साथ बैठ जाती है और उनके साथ बातें करने लगती है और सूजी गुस्से में आकर वहां से बाहर चली जाती है। फिर जीशेंग सूजी से कहता है कि क्या लीना तुम्हारी सिस्टर है, तो सूजी उसे बताती है कि लीना मेरी सिस्टर नहीं है, लेकिन लीना की मॉम मेरे डैड के पीछे पड़ गई थी और वो जब 12 साल की थी तो वो हमारे घर पर आकर रहना शुरू हो गई थी और तब से वो मुझे अपनी बहन बुलाती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दिल ही दिल में मुझसे बहुत नफरत करती है। थोड़ी देर बाद लीना सूजी से मिलने के लिए आती है और सूजी से कहती है कि काफ़ी टाइम से डैड का कुछ भी पता नहीं है, क्या तुम जानती हो कि डैड कहाँ है। सूजी लीना से कहती है कि तुम मेरे डैड को डैड नहीं बुला सकती क्योंकि वो तुम्हारे डैड नहीं हैं। लीना गुस्से में आती है और कहती है कि जब मैं 12 ईयर्स की थी तब मैं तुम्हारे घर पर आ गई थी और तब से मैं तुम्हारे डैड को अपना डैड समझती हूँ। अगले सीन में सब मिलकर अंकल चेंग के साथ खाना खा रहे होते हैं और इसी बीच लीना सबको कहती है कि मुझे बहुत अच्छा गाना गाना आता है। फिर वो सबको गाना सुनाती है। फिर जीशेंग लीना को एक और गाना सुनाने के लिए कहता है और सूजी ये सुनकर काफ़ी जेलस फील करती है और जीशेंग से कहती है कि अगर तुम्हें उसका गाना इतना ही पसंद आ रहा है तो तुम उसी से शादी क्यों नहीं कर लेते। इसके बाद लीना गाना ख़त्म करती है और अंकल चेंग कहते हैं कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है और फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में जीशेंग सूजी से कहता है कि हम दोनों को एक ही कमरे में सोना चाहिए क्योंकि अगर हम अलग अलग कमरों में सोएंगे तो अंकल चेंग को हम पर शक हो सकता है। इसके बाद जीशेंग और सूजी दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, लेकिन जीशेंग बेड पर रेस्ट कर रहा होता है और सूजी सोफे पर सोने के लिए सोफे को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अचानक उसकी वेस्ट में दर्द होने लगती है और फिर जीशेंग उसे उठाकर बेड पर ले आता है और उसे मसाज देता है और उसकी वेस्ट का दर्द ठीक कर देता है। लेकिन सूजी अपनी टांगे हिलाती है और अचानक उसकी टांग जीशेंग के ऊपर लग जाती है और जीशेंग को चोट आ जाती है। फिर सूजी जीशेंग से कहती है कि मुझे सोफा पर सोना है, इसीलिए यहाँ से हट जाओ, लेकिन जीशेंग उसे ज़बरदस्ती किस करता है और फिर वो सूजी से कहता है कि आज रात तुम्हारी कमर में दर्द है, इसीलिए तुम्हें सोफा पर नहीं बल्कि बेड पर ही सो जाना चाहिए। इसके बाद
सूजी सो जाती है और थोड़ी देर बाद जी शेंग उसे आकर बताता है कि अंकल चेंग को अचानक हार्ट अटैक आ गया है। फिर सूजी अंकल चेंग के रूम में जाती है और कहती है कि अंकल चेंग की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। अगले सीन में सूजी अंकल चेंग की सर्जरी करके बाहर आती है और सबको बताती है कि अंकल चेंग अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। फिर सूजी की सिस्टर लीना कहती है कि तुमने अंकल चेंग का सही से इलाज नहीं किया, लगता है कि तुम्हारी कमर में दर्द है, तो तुमने इस कमर के दर्द के साथ सर्जरी कैसे की होगी। सूजी लीना से कहती है कि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि मुझे मेरी ड्यूटी कैसे निभानी है। इसके बाद लीना का हस्बैंड ली जीशेंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर क्यों आए हो। तुम अंकल चेंग की एक लैंड खरीदना चाहते थे और इसी वजह से उन्हें कन्विंस करने के लिए यहाँ पर आए थे। जीशेंग ली से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाइफ अपने अंकल से मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया था। अगले सीन में जीशन और सूजी घर जा रहे होते हैं और जीशन सूजी से पूछता है कि क्या तुमने अंकल चेंग से अपने डैड के बारे में पूछा। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सूजी अंकल चेंग से पूछती है कि क्या आप जानते हैं कि मेरे डैड कहाँ हैं। अंकल चेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारे डैड कुछ देर बाद खुद ही बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वो कहाँ पर कैद हैं। फिर सूजी अपने अंकल से कहती है कि जब तक मेरे डैड बाहर नहीं आ जाते तब तक आप ही मेरे डैड जैसे हैं और मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। प्रेजेंट सीन में सूजी और जीशेंग घर चले जाते हैं और फिर जीशेंग सूजी से कहता है कि तुम्हें आज रात आराम करना चाहिए और कल तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत थक गई हो और तुम्हारी कमर में भी दर्द है। अगली सुबह लीना सूजी को कॉल करती है और उससे कहती है कि अंकल चेंग ने तुम्हारे हस्बैंड के नाम पर एक लैंड कर दी है, लेकिन वो लैंड मेरा हस्बैंड डिजर्व करता है क्योंकि हमें उस लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनानी है, इसीलिए तुम अंकल चेंग से बात करो कि वो अपना लैंड मेरे हस्बैंड को दे दें। सूजी लीना से कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। इसके बाद लीना अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने सूजी से बात तो की है पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगी। फिर लीना का हस्बैंड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम सूजी को किसी ना किसी तरह कन्विंस करेंगे और वो हमें ये लैंड देने पर मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ जीशेंग सूजी के रूम में आता है और उसे प्यार से देखने लगता है, लेकिन सूजी अचानक जाग जाती है और जीशेंग से कहती है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आए हो। तभी वहाँ पर लीना और उसका भाई आ जाते हैं और लीना सूजी से कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी और के घर पर रह रही हो, इसलिए तुम्हें ओपनली अपने हस्बैंड के साथ इस तरह से रोमांस नहीं करना चाहिए। सूजी कहती है कि मैं और मेरा हस्बैंड एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। जीशन भी लीना से कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत लव करता हूँ, इसीलिए मैं दिन रात उसी के साथ चिपका रहता हूँ। फिर लीना और उसका भाई रूम से बाहर चले जाते हैं और जीशन सूजी से कहता है कि आज मैंने एक मसाज पार्लर में तुम्हारे लिए मसाज सेशन बुक करवाया है, अगर तुम ये मसाज करवा लोगी तो तुम्हारी कमर की दर्द ठीक हो जाएगी। अगले सीन में सूजी अपने फ्रेंड से बात करती है और बातों ही बातों में वो अपने फ्रेंड को बता देती है कि उसने जीशन से शादी कर ली है और उसका फ्रेंड कहता है कि कल मैंने तुम्हें जीशन के साथ देखा था, लेकिन तुम दोनों के बीच में ज़्यादा प्यार नहीं लगता, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद सूजी का फ्रेंड जीशन को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी फ्रेंड से शादी की है, लेकिन जब भी तुम उसके साथ होते हो तो तुम उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव कर रहे होते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड को अच्छे से ट्रीट करो। फिर जीशन गुस्से में आ जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि मेरी वाइफ का फ्रेंड मुझे कॉल करके ये क्यों कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता। फिर जीशन का ड्राइवर उसे कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सूजी का फ्रेंड उससे लव करता हो और अब वो जेलस फील कर रहा हो कि सूजी ने किसी और से शादी कर ली है।
अगले सीन में सूजी का फ्रेंड उसके लिए रात को खाना लेकर आता है और सूजी अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही थी, अच्छा हुआ तुम मेरे लिए खाना लेकर आ गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सूजी को ये खबर मिलती है कि बाहर कोई सीरियस पेशेंट आया है और उसे उसको ट्रीट करना है। फिर सूजी बाहर जाती है और वो देखती है कि जीशेंग अपनी एक फ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल आया है। फिर सूजी जीशेंग की फ्रेंड का इलाज करती है और बाहर आकर बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है और ब्लड का फ्लो उसके हार्ट की तरफ सही से नहीं जा रहा। फिर सूजी जीशेंग को ये भी बताती है कि उसकी फ्रेंड प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात सुनकर जीशेंग काफ़ी हैरान रह जाता है और सूजी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद इस बच्चे का डैड जीशेंग है। और फिर वो जीशेंग से कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे डैड से जल्द मिलवा दो। जीशेंग बहुत हैरान हो जाता है और फिर सूजी को कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अगले सीन में लीना सूजी से मिलने के लिए आती है और उसे कुछ पैसों का चेक भी देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड को अंकल चैंग का लैंड दिला दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अगर तुम ये पैसे ले लोगी और हमें वो लैंड दिला दोगी तो हम तुम्हें और भी पैसे दे सकते हैं। सूजी लीना को मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी, लेकिन लीना उसे धमकी देती है और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानती, अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा वो चाहता है तो वो तुम्हें जान से भी मार सकता है। लेकिन सूजी लीना की किसी भी धमकी से नहीं डरती और उससे कहती है कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अगले सीन में सूजी जीशेंग की छुपकर बातें सुन रही होती है और जीशेंग अचानक रूम से बाहर आ जाता है और सूजी से कहता है कि किसी की बातें छुपकर नहीं सुननी चाहिए। फिर जीशेंग सूजी को कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है पर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं और वो बस मेरी एक दोस्त है। फिर वो सूजी से ये भी प्रॉमिस करता है कि कल वो उसे उसके डैड से मिलाने के लिए लेकर जाएगा और सूजी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अकेले में सोचने लगती है कि जीशेंग इतना भी बुरा लड़का नहीं है जितना मैं सोचती थी। अगले दिन सूजी जेल में अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि आप कहाँ चले गए थे। सूजी के डैड उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे किस जुर्म में जेल में सज़ा मिली है, लेकिन मैं तुम्हें इतना यकीन दिलवा सकता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं जल्द ही बाहर आ जाऊँगा। फिर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जीशन बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। थोड़ी ही देर बाद एक ऑफिसर आता है और सूजी के डैड को अपने साथ ले जाता है और सूजी रोने लगती है और अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है। अगले सीन में सूजी वॉशरूम में जाकर शावर लेती है और थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश भी हो जाती है। अगले सीन में जीशन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो घर जाता है और वो देखता है कि सूजी शावर में बेहोश पड़ी है। फिर वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि सूजी स्ट्रेस में आ गई थी और इसी वजह से वो बेहोश हो गई है, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद जीशन पूरी रात सूजी का ख्याल रखता है और अगली सुबह जब सूजी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जीशन उसके काफ़ी करीब आ चुका है और सूजी को लगता है कि जैसे जीशन ने कल रात उसके साथ कुछ गलत किया हो और वो जीशन से कहती है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर मुझे टच करने की हिम्मत कैसे की। जीशन उसे बताता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और कल रात तुम काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी और इसी वजह से मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था। थोड़ी देर बाद सूजी अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में सूजी का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और सूजी अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी मोटर बाइक चाहिए। थोड़ी देर बाद सूजी अपने फ्रेंड की मोटर बाइक लेकर तेजी से रोड पर चलाने लगती है। रास्ते में जीशन और उसका फ्रेंड सूजी को मोटर बाइक ड्राइव करते हुए देख लेते हैं और जीशन को इस बात का पता चल जाता है कि सूजी उसकी परमिशन के बिना रात को मोटर बाइक ड्राइव कर रही है। अगले सीन में सूजी अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर लेती है और वो काफ़ी नशे में भी आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जीशन आ जाता है और सूजी को अपने साथ घर ले जाता है। अगले सीन में सूजी जीशन को अपने पास रुकने के लिए कहती है और उसके साथ रोमांटिक बातें भी करने लगती है।
अगली सुबह सूजी की कैट उसके घर पर डिलीवर हो जाती है, लेकिन जब सूजी अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही होती है तो उसकी कैट कहीं पर गुम हो जाती है। और फिर सूजी अपनी कैट को ढूंढने के लिए घर में हर तरफ भागती है और फिर वो जीशन के रूम में अपनी कैट को ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी जीशन शावर लेकर बाहर आता है और सूजी अचानक जीशन को बिना कपड़ों के देख लेती है और काफ़ी एम्बैरेस फील भी करती है। और जीशन उसे कहता है कि मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरे रूम में क्यों आ गई। और सूजी उससे कहती है कि मैं अपनी कैट को ढूंढने के लिए आई थी। इसके बाद सूजी वहाँ से चली जाती है और फिर जीशन सूजी की कैट को ढूंढ लेता है और उसे बेड के नीचे से बाहर आने के लिए कहता है। अगले सीन में सूजी घर वापस आती है और वो देखती है कि जीशन के डॉग ने सूजी की कैट को पकड़ रखा है। और फिर सूजी अपनी कैट को लेकर घर से चली जाती है और जीशन से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते थे कि मैं कैट रखूं तो तुम इस तरह के वाइल्ड डॉग को यहाँ पर क्यों लेकर आए। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डॉग ने मेरी कैट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। फिर वो अपनी कैट को लेकर घर से चली जाती है। अगले सीन में सूजी अपनी कैट को ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर उसे बताती है कि आपकी कैट बिल्कुल ठीक है। आपकी कैट को डॉग ने बाइट नहीं किया था, बल्कि वो डॉग तो आपकी कैट को प्यार से उठाकर लेकर जा रहा था। अगले सीन में सूजी घर जाती है और जीशन से सॉरी बोलती है और उसे सॉरी का एक कार्ड भी देती है और कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारे डॉग ने मेरी कैट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। जीशन कहता है कि तुम कितनी क्यूट हो, अभी भी तुम बच्चों जैसा रिएक्ट करती हो और सॉरी बोलने के बजाय तुम मुझे सॉरी का कार्ड दे रही हो। अगले दिन जीशन को सूजी के फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे बताता है कि आज सूजी का बर्थडे है और तुम्हें उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए। अगले सीन में जीशन सूजी के लिए खाना बनाता है और सूजी को जीशन का बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जीशन सूजी के लिए नूडल्स बनाकर लाता है जो सूजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती हैं। और फिर इसी बीच जीशन सूजी को हैप्पी बर्थडे विश भी करता है। फिर सूजी अपने रूम में जाती है और देखती है कि जीशन ने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीद कर रखे हैं और सूजी को वो गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगले दिन सूजी अपने डैड से मिलने के लिए जेल में जाती है और उसके डैड उसके साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि जीशन बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। अगले सीन में लीना मिस्टर वांग और कुछ और लोगों के साथ बैठकर सूजी के खिलाफ एक प्लान बनाती है। अगले सीन में सूजी जीशन के लिए अरोमा थेरेपी की एक कैंडल बनाकर लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अक्सर अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये कैंडल बनाई है और इसकी स्मेल से तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। थोड़ी देर बाद जीशन सो जाता है और वो सूजी को ख्वाब में देखता है और अचानक वो जाग जाता है और सोचने लगता है कि मैं सूजी के साथ रोमांटिक ड्रीम्स क्यों देख रहा हूँ। अगली सुबह सूजी अपने काम पर जाने से पहले अपनी कैट से प्यार से मिलती है और फिर वो घर से बाहर जाती है और जैसे ही वो घर से बाहर जाती है कुछ आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद जीशन भी अपने रूम से बाहर आता है और फिर उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे बताता है कि सूजी हॉस्पिटल में है। अगले सीन में जीशन हॉस्पिटल में जाता है और सूजी को जख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाता है और सूजी उसे बताती है कि कुछ लोगों ने मेरी मदद की और वो इस वक्त सर्जरी रूम में हैं। अगले सीन में जीशन सूजी को मेडिसिन लगाता है और फिर अपने दोस्त से कहता है कि जिन लोगों ने सूजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उन लोगों का मुझे पता लगाना है। इसके बाद सूजी जीशन से कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी वजह से
मुसीबत में आए। वो लोग जो मुझे बचाने के लिए आए थे इस वक्त वो सर्जरी रूम में हैं और उन्हें बहुत चोट भी आई है। जीशन सूजी से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों का मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊंगा और उन्हें थैंक यू भी बोलूँगा। अगले सीन में जीशन उन आदमियों को पकड़ लेता है जिन्होंने सूजी को किडनैप किया होता है और जीशन मिस्टर वांग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि मिस्टर वांग की जान ले लो। अगले सीन में जीशन घर जाता है और वो सूजी के रूम में जाता है ताकि वो चेक कर सके कि क्या सूजी ठीक है। जैसे ही वो सूजी के रूम में जाता है वो देखता है कि सूजी जाग रही है और अभी भी उसे नींद नहीं आई। फिर जीशन सूजी के पास वही कैंडल जला देता है जो सूजी ने उसकी अच्छी नींद के लिए बनाई थी। इसके बाद जीशन सूजी से कहता है कि क्या तुम परेशान हो। सूजी कहती है कि हाँ, जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मैं काफ़ी अपसेट हूँ। जीशन सूजी से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा कोई भी दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर सूजी कहती है कि मुझे आज रात बहुत डर लग रहा है और मुझे लगता है कि मुझे अकेले सोना नहीं चाहिए। फिर जीशन सूजी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो आज रात मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। इसके बाद सूजी और जीशन दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह सूजी जागती है और वो ये सोचने लगती है कि कल रात उसने जीशन को अपने साथ रूम में क्यों सोने दिया। फिर जीशन भी जाग जाता है और सूजी उससे कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ सो जाओ तो तुमने मेरी बात क्यों मानी। तुम जानते हो कि हम दोनों की शादी फेक है और हम दोनों एक रियल रिलेशनशिप में नहीं हैं, फिर भी तुम मेरे साथ सोने के लिए क्यों मान गए। जीशन कहता है कि तुमने मुझे खुद ही बोला था कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ सो गया, वरना मुझे भी तुम्हारे साथ सोने का कोई भी शौक नहीं था। थोड़ी देर बाद जीशन को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे बताती हैं कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में हैं। अगले सीन में जीशन अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और उनसे कहता है कि डैड आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। फिर वो अपने डैड से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। इसके बाद सूजी भी जीशन के डैड से मिलती है, लेकिन अचानक ही जीशन के डैड की डेथ हो जाती है। अगले सीन में जीशन के डैड का फ्यूनरल होता है और जीशन सूजी से कहता है कि अगर तुम थक गई हो और घर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन सूजी जीशन से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आज तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। थोड़ी ही देर बाद सूजी का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और सूजी से कहता है कि मुझे पता था कि तुमने शादी कर ली है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुमने मेरे अंकल से शादी कर ली है। इस सीन में ऑडियंस पर यह रिवील होता है कि सूजी का फ्रेंड जीशन का नेफ्यू होता है। अगले सीन में सूजी अपने फ्रेंड को कहती है कि मैंने तुम्हारे अंकल से कुछ देर पहले शादी कर ली थी क्योंकि तुम्हारे अंकल मेरे डैड के फ्रेंड थे और मेरे डैड चाहते थे कि मैं तुम्हारे अंकल से शादी कर लूं। फिर सूजी का फ्रेंड कहता है कि मैं ये बात नहीं जानता था कि तुम मेरे अंकल की वाइफ हो और मैं हमेशा तुमसे इतना फ्रेंडली होकर बात करता रहता था। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे अंकल की वाइफ हो तो मैं तुमसे रिस्पेक्ट से बात करता। सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, चाहे मैंने तुम्हारे अंकल से शादी कर ली है पर हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। अगले सीन में सूजी को रात को नींद नहीं आती और वो सोचती है कि शायद जीशन परेशान होगा और उसे उसके पास जाकर देखना चाहिए कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इसके बाद सूजी जीशन के रूम में जाती है और देखती है कि जीशन बीमार हो गया है। फिर सूजी जीशन से पूछती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार हो गया है, क्या मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आऊं। फिर सूजी रात भर जीशन का ख्याल रखती है और कुछ देर बाद उसकी तबीयत बेहतर भी हो जाती है। फिर सूजी जीशन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड की डेथ की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा सैड हो। जीशन सूजी को कहता है कि मुझे अभी अभी मेरे डैड ड्रीम में आए। तो सूजी उससे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है तो तुम भी कुछ सालों बाद उनसे मिलोगे
जाओगे। आखिर हम सब ने एक दिन मरना है और जब हम मरकर दूसरी दुनिया में चले जाएंगे तो हम उन सब लोगों से मिलेंगे जो हमें पहले छोड़कर चले गए थे, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जीशन सूजी से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर ना जाओ। फिर सूजी जीशन से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अगले दिन सूजी हॉस्पिटल में होती है और सूजी का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि कल रात मेरे अंकल की तबीयत खराब हो गई थी। सूजी अपने फ्रेंड को बताती है कि मैंने कल पूरी रात जीशन का ख्याल रखा और अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। सूजी का फ्रेंड कहता है कि मेरे अंकल बहुत ही पॉजेसिव हैं और जब वो किसी लड़की से प्यार करते हैं तो फिर पूरी जिंदगी वो उसी को ही चाहते हैं, इसीलिए अगर तुम मेरे अंकल के बारे में सीरियस नहीं हो तो तुम उनकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। सूजी कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंकल भी मुझे प्यार करते हैं, वो तो बस दिल लगी कर रहे हैं और कल रात वो बीमार थे इसीलिए शायद उन्हें लगने लगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में जीशन का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम्हें सूजी कैसी लगती है। जीशन कहता है दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जीशन का फ्रेंड कहता है कि तुम कब तक अपने आप से और सबसे झूठ बोलते रहोगे, मैं जानता हूँ कि तुम सूजी से प्यार करने लगे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो और सूजी को भी बता दो कि तुम उससे प्यार करते हो। अगले सीन में सूजी जीशन से मिलती है और उससे कहती है कि हम दोनों के बारे में तुमने क्या सोचा है। फिर वो जीशन से कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों से सुना है कि तुमने अब तक शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम किसी लड़की से प्यार करते थे और अगर तुम अभी भी उस लड़की से प्यार करते हो तो हम दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगी। इसके बाद सूजी वहां से जाने वाली होती है लेकिन जीशन उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि मेरे दिल में कोई भी और लड़की नहीं है, मैंने अगर किसी लड़की से प्यार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैंने पहले इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि मुझे कभी कोई भी लड़की अच्छी ही नहीं लगी, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे लगा कि तुमसे बेहतर लड़की मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। फिर जीशन सूजी से पूछता है कि क्या तुम मुझे चाहती हो, तो सूजी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने अरोमा थेरेपी कैंडल्स बनाई ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आ जाए, फिर रात भर मैंने तुम्हारा ख्याल भी रखा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बेकार में कर रही हूँ? ऑब्वियसली मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है और तुम्हारे करीब रहना भी मुझे बहुत पसंद है। फिर वो दोनों किस करते हैं और रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जीशन और सूजी जागते हैं और जीशन सूजी को प्यार से देख रहा होता है और सूजी शर्मा कर ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है और जीशन सूजी से कहता है कि तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है, कल रात तो हमने एक रोमांटिक नाइट स्पेंड की है, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे शर्माना नहीं चाहिए। फिर सूजी जीशन से कहती है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और ऑफिस भी नहीं जा रहे। जीशन सूजी से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं और आज मेरा ऑफिस जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, इसीलिए आज सारा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। अगले सीन में जीशन सूजी से कहता है कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सूजी कहती है कि तुमने मुझे पहले तो कभी भी नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें अब याद आ गया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर चली जाती और तुम तब भी मुझे ये नहीं बताते कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। अगले सीन में सूजी और जीशेंग अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं और सूजी की एक फ्रेंड जीशन से कहती है कि सूजी को तो हमेशा लगता था कि उसका हस्बैंड उससे प्यार ही नहीं करता, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली, लगता है कि तुम काफ़ी टाइम से सूजी को पसंद करते थे। इसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और इसी बीच सूजी की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारा हस्बैंड एक अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर अब तुम दोनों इतने खुश कैसे हो? सूजी अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं नहीं जानती थी कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत लव करता है, कल रात उसने मुझे बताया कि वो काफ़ी टाइम से मुझे पसंद करता है।
फिर सारे फ्रेंड्स मिलकर पुरानी बातें याद करते हैं और एक दूसरे की जिंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगले सीन में सूजी का फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हारे डैड के बारे में मैंने इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है कि तुम्हारे डैड ने कुछ भी गलत नहीं किया था। हम जल्दी ही तुम्हारे डैड का केस रीओपन करवाएंगे और उन्हें इनोसेंट प्रूफ करके उन्हें जेल से बाहर निकाल लेंगे। सूजी बहुत खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर जीशन आ जाता है और सूजी के फ्रेंड से कहता है कि तुम सूजी से दूर रहो, मैं सूजी को लेकर बहुत पॉसेसिव हूँ, इसीलिए तुम्हें उसे टच करने की इजाज़त नहीं है। अगले सीन में सूजी और जीशन एक बाइक राइड पर जाते हैं और इसके बाद वो दोनों एक साथ शावर लेते हैं और रोमांस भी करते हैं। इसके बाद जीशन सूजी के बाल ड्राई करता है और फिर वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। जीशन सूजी से कहता है कि पहली बार तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था और सूजी जीशन को बताती है कि जब से हम दोनों की शादी हुई थी तब से ही मैं तुमसे अट्रैक्ट होती थी, लेकिन मुझे लगता था कि शायद तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैंने कभी भी तुम्हें अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। फिर जीशन भी सूजी को बताता है कि मुझे आज तक कभी भी कोई लड़की इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा था मुझे तभी से पता चल गया था कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं आएगी। इसके बाद जीशन सूजी को गिफ्ट्स देता है और फिर उसे रिंग भी पहनाता है और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।